लर्न विद मनोज जैन यूट्यूब चैनल में आज पुनः आपका स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय है बहुत महत्वपूर्ण विज्ञान का एक टॉपिक फसल, जो विज्ञान और पर्यावरण से संबंधित अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्कूली स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा है ये। इसके अलावा जो काउंसिलिंग में तैयारी करते हैं उनके लिए भी बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन से बनते हैं और लोग उसमें कंफ्यूज होते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद आपको कंफ्यूजन दूर होगा और अपने एग्जाम में आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और भी ऐसी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए तो ले चलते हैं आपको फसल। एक निर्धारित अवधि में फसल क्या है? एक निर्धारित अवधि में, निर्धारित समय चक्र में, निर्धारित क्षेत्र में बड़े पैमाने पर उगाई जाने वाली पौधे या वनस्पति या वृक्ष जो मानव या पशु उपभोग के अनुसार या उपभोग के लिए समय चक्र अनुसार बोए जाते हैं और काटे जाते हैं, वो फसल कहलाती है। ठीक है, महत्वपूर्ण इससे ज्यादा यह है कि फसल के प्रकार क्या है, क्योंकि यहाँ पर काउंसिलिंग में ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं यहाँ के एग्जाम्पल से या इससे संबंधित जानकारी से। तो फसल को अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। सबसे पहले मौसम या बुआई के आधार पर फसलों के प्रकार हम देखेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण है। पहली फसल है खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। ऐसे तीन प्रकार से वर्गीकरण इसका है। तो खरीफ की फसल हो जाती है कब? बरसात के मौसम में। अभी कुछ समय बाद इसका समय आएगा खरीफ की फसल का। तो मौसम का होता है बरसात के समय, मतलब जब मानसून का आरंभ होता है। रबी की फसल सर्दी के समय और जायद फसलें गर्मी के समय। अभी जायद फसलों का समय है, गर्मी का मौसम है, तो अभी जो है जायद फसलें लगी हुई हैं। ठीक है, तो निश्चित ही आप समय अवधि भी देख लें कि इनकी बुआई कब होती है। तो वर्षा कब प्रारंभ होती है? भारत में मोस्टली जून जुलाई के समय मानसून का प्रारंभ होता है भारतीय क्षेत्र में। तो बुआई होती खरीफ की फसल में जून जुलाई में और कटती है ये अक्टूबर में। जैसे ये कटती है तो रबी की फसल का बुआई का समय आता है। अक्टूबर नवंबर में रबी की फसल बोई जाती है और मार्च के आसपास लगभग कटती है। और मार्च के आसपास जब रबी की फसल लगती है, कटती है, तब जिनको लगाना होता है, सारे किसान जायद फसलें नहीं लगाते, फिर भी जहां जहां ये जायद फसलें होती हैं तो मार्च में रबी की फसल कटने के बाद अप्रैल में बुआई होती है और मानसून के प्रारंभिक समय ये फसलें कट जाती हैं। अब चूंकि बरसात की फसल है खरीफ वाली, तो खरीफ की फसल निश्चित ही इसको पानी अधिक मात्रा में चाहिए होगा। तो खरीफ की फसल की विशेषता यह है कि इसको पानी बहुत मात्रा में चाहिए होता है, जबकि रबी की फसल को तुलनात्मक रूप से पानी कम लगता है। और रबी की फसल चूंकि सर्दी के मौसम की फसल है, इसलिए ऐसी फसलें जिनको कम तापमान की आवश्यकता होती है, कम तापमान ही सहन कर पाती हैं, उन फसलों को समय बोया जाता है। जायद फसलें चूंकि गर्मी में होती है, मतलब ये फसलें अधिक तापमान सहने वाली, बहुत कम पानी की आवश्यकता वाली और इवन सूखा भी पड़ जाए तो उसको भी सहन करने वाली फसलें जो है वो जायद फसलें कहलाती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ के एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है कौन सी फसलें किस समय बोई जाती हैं, किस प्रकार में आती हैं। तो बरसात के मौसम में आपको मालूम होगा धान लगाई जाती है, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, कपास, मूंगफली, मक्का, गन्ना, तंबाकू, जूट, ये फसलें जो हैं वो बरसात के मौसम में लगाई जाती हैं, ये खरीफ की फसलों के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा गेहूं है, चना, मसूर, मटर, सरसों, आलू, ये जो हैं ये फसलें जो हैं वो रबी के समय लगाई जाती हैं, आपको मालूम होगा। और अभी जायद फसलें गर्मी के समय सामान्यतः सब्जियां या कुछ ऐसे तरबूज, खरबूज, ककड़ी जो लोगों की शरीर की पानी की मात्रा को पूरा कर दे, ऐसी नकदी फसलें जो हैं, जायद फसलें जो हैं के अंतर्गत आती हैं। तरबूज, खरबूज, ककड़ी आदि फसलें जो हैं। इवन इसके अलावा मूंग भी इस समय लगाई जाती है, जायद मूंग भी जायद फसलों में आती है। तो ये देखेंगे आप मौसम या बुआई के आधार पर फसलों के प्रकार। अब हम देखते हैं कोई अन्य प्रकार, जैसे उपयोगिता के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। चलिए, उपयोगिता के आधार पर फसलों के प्रकार। धान्य या अनाज फसलें बहुत सारे प्रकार हैं, 6 सामने हैं। इसके अलावा और भी प्रकार देखेंगे हम। तो धान्य अनाज फसलें नाम से स्पष्ट है, खाने के लिए उपयोग की जाने वाली फसलें। ठीक है, ये खाने के रूप में उपयोग की जाने वाली फसलें इसमें आएंगी। सामान्यतः एक वर्षीय होती हैं। एक वर्षीय मतलब साल में एक बार ही बोई जाती हैं, काटी जाती हैं। जैसे धान, चना, गेहूं, बाजरा, मक्का, ये फसलें रबी और खरीफ दोनों मौसमों में बोई जाती हैं। कुछ फसलें खरीफ के मौसम में, कुछ रबी के मौसम में बोई जाती है। जैसे धान खरीफ की है और चना रबी के मौसम की फसल है। तिलहन फसलें इस्तेमाल, सामान्यतः तिलहन फसलें जो है वो व्यापारिक उद्देश्य से बोई जाती हैं, मतलब आर्थिक लाभ प्राप्त करने का उद्देश्य होता है। जैसे सरसों है, अरंडी है, सूरजमुखी है, अलसी है।
तिल है, मूंगफली, ऐसी फसलें जिनसे सीधे सीधे तेल प्राप्त किया जाता है, वो सब इसमें आ सकती हैं। दलहन फसलों में जो है सामान्यतः शुष्क प्रदेश जो होते हैं, जहां पानी कम गिरता है, वहां भी ये फसलें अच्छे से हो जाती हैं। और इन फसलों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि सब फसलों की अपेक्षा इनका जो मुख्य विशेषता है वो है उर्वरक क्षमता बढ़ाना। ये फसलें खेतों में उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए भी बोई जाती हैं, ठीक है, और मिश्रित खेती के रूप में की जाती हैं। जैसे बागवानी वाली फसलें हैं तो उनके साथ इनको उगाया जाता है, या जो नगदी फसलें हैं उनके साथ इनको उगा लिया जाता है, तो मिश्रित खेती के रूप में इनका प्रयोग हो सकता है। तो ये भी आपके ऑब्जेक्टिव में बन सकता है। दलहन जिनकी दाल बनती है, चना, उड़द, मूंग, अरहर, मटर, मसूर, ये आप जानते होंगे, ठीक है। मसाला फसलों में आपको मालूम है भारत में मसाले जो हैं वो दक्षिण भारत मतलब केरल, तमिलनाडु आदि, कर्नाटक आदि राज्यों में होते हैं मुख्य रूप से। और मसाला फसलों का मुख्य उद्देश्य होता है कि मसाला फसलें ज्यादा तो खाई नहीं जाती कि एक व्यक्ति ज्यादा उपभोग कर ले, तो ये खाने की अपेक्षा किसान आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए होता है। खाते समय वो अलग बात, लेकिन किसान किसने बोला है, आर्थिक लाभ के लिए या स्वयं खाने के लिए। तो मसाला फसलें जो है वो आर्थिक लाभ के लिए बोई जाती है। इसमें पुदीना, अदरक, अजवाइन, वो जितने मसाले हैं, सौंफ है, जीरा है, लौंग, लहसुन, ऐसे और भी मसाले, हल्दी, वो सब इसमें आ जाएंगे। रेशेदार फसलें आप जानते हैं कि रेशेदार फसलों से रेशा निकालकर बनाकर उससे वस्त्र बनाए जाते हैं। तो निश्चित ही रेशेदार फसलें जो है वस्त्र उद्योग के लिए उपयोगी होती हैं, और उनका उद्देश्य भी क्या होता है, आर्थिक लाभ प्राप्त करना। जैसे जूट है, कपास, पटसन या सनई जो है वो रेशेदार फसलों में आते हैं, जो वस्त्र उद्योग के लिए बहुत उपयोगी होती हैं। हरा चारा जो है ये बहुवर्षीय फसल है, मतलब एक साल में कई बार बोया काटा जा सकता है। बोने तो ठीक है, इसकी कई बार कटाई हो जाती है। व्यापारिक रूप से भी इसको बोया जाता है आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए, और चारे के रूप में भी जो गौशाला पशुशाला चलाते हैं तो चारे के रूप में इसका उपयोग करते हैं। कई बार कटाई, एक बार बोने के बाद कई बार चारे की कटाई हो जाती है। बरसीम से तो आप परिचित होंगे, लेकिन अन्य से हो सकता है आप परिचित ना हो, पूछ सकते हैं निम्न में से कौन सी चारा फसल है, कौन सी नहीं है, तो फिर आपको ये नाम याद होना चाहिए। लूसर्न है, लोबिया है, ज्वार का उपयोग भी चारा फसल के रूप में होता है और खाद्यान्न के रूप में तो होता ही है, ठीक है। नेपियर घास है, ये सारी फसलें जो हैं वो हरा चारा के रूप में बोई जाती हैं। तो ये हो गए उपयोगिता के आधार पर फसलों के प्रकार। अभी कुछ और प्रकार है जिस पर हम चर्चा करते हैं। चलिए, उपयोगिता के आधार पर अन्य प्रकार जो हैं वो बागवानी है। बागवानी फसलें जो आती हैं, बागवानी फसलों में सामान्यतः क्या होता है, पौधा एक बार लग जाता है। जैसे फल, आम का है, सेब है, नींबू है, ये पौधे आपको बार बार नहीं लगाने होते। एक बार फल पौधा लगा दिया तो कई साल के लिए आप फ्री हो जाते हैं। लेकिन मौसम में एक बार ही फल लगता है, इसलिए इन्हें एक वर्षीय फसलें ही कहते हैं। तो पौधा एक बार लगाने पर कई बार पैदावार, एक वर्षीय फसलें, और सभी फल इसके एग्जाम्पल में जाएंगे बागवानी फसलों में। कंदवर्गीय फसलें, कंद आपको मालूम है जमीन के अंदर होने वाली फसलें कंदवर्गीय कहलाती हैं। इनमें मसाले भी होते हैं कुछ, जैसे हल्दी, अदरक आदि। सब्जियां भी होती हैं, जैसे आलू, औषधि के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं। जैसे अदरक है, हल्दी है, तो मल्टीपर्पज होती है ये भी। बस ध्यान रखना, कंद उन्हें कहते हैं जो जमीन के अंदर उगते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल सामने आपके। नशादायक फसलें, तो नशादायक फसलों में कुछ पेय पदार्थ जैसे चाय, कॉफी आदि भी आते हैं। इसके अलावा नशे के रूप में उपयोग किए जाने वाले धतूरा, भांग, अफीम आदि भी है। और आपको मालूम है अफीम के ढेर सारे व्युत्पन्न जो है वो औषधियों के काम में आते हैं। तो नशादायक फसलें जो होती हैं वो औषधि वाली भी होती हैं, नशे के लिए तो होती हैं ज्यादा मात्रा में प्रयोग की जाए, और कुछ पेय पदार्थ वाली भी इसमें आ जाती है। इसके अलावा औषधि फसलों में केवल जो तीनों मौसम में खेती संभव है, कुछ औषधि फसलों की सबसे अच्छा एग्जाम्पल औषधि फसलों का है एलोवेरा। सामान्यतः जो औषधीय फसलें किसान लगाता है वो आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए लगाता है। तो उम्मीद है ये उपयोगिता के आधार पर जो प्रकार है वो आपको समझ में आए होंगे। अब हम चर्चा करेंगे समय चक्र के आधार पर फसलों के प्रकार पर। समय आधारित फसलों में एक वर्षीय फसल, द्विवर्षीय फसल और बहुवर्षीय फसल, तीन प्रकार से उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। सामान्यतः हमारे यहाँ जो फसलें उगाई जाती हैं वो एक वर्षीय होती है, क्योंकि साल में एक बार ही पैदावार होती है, चाहे वो किसी भी मौसम में हो, ठीक है। रबी या खरीफ में, या तो रबी में होगी या खरीफ में होगी या जायद फसल में होगी। द्विवर्षीय फसलें वो होती है जो साल में दो बार पैदावार हो सकती हैं, दो मौसमों में लगाई जा सकती है, जैसे प्याज,
चुकंदर आदि, ठीक है। और बहुवर्षीय फसलें होती हैं जिन्हें एक बार लगाने के बाद हम साल में कई बार काट सकते हैं बारी बारी से। जैसे कोई भी चारा फसल है, क्योंकि एक बार लगाने के बाद पशु चारे के लिए वो कई बार उसको काटा जाता है और फिर वो फसल बढ़ जाती है। नेपियर घास है, नींबू घास है, रिचका है, इस प्रकार से और भी अन्य चारा फसलें। तो ये हो गया समय आधारित फसलें। अब हम पढ़ेंगे कुछ अन्य वर्गीकरण भी फसलों के हैं जो एग्जाम में महत्वपूर्ण है। कुछ अन्य प्रकार की फसलों में नगदी फसलें जो सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं एग्जाम में। निश्चित बात है, नगदी मतलब नगद प्राप्त करने के उद्देश्य से जिसका आर्थिक लाभ हो, ऐसी फसलें सामान्यतः अधिक समय तक भंडारण क्षमता वाली नहीं होती हैं। मतलब ज्यादा समय तक इनको स्टोर नहीं किया जा सकता है। जैसे जूट है, कॉफी है, कोको, कपास और बहुत प्रकार से फल आदि, ठीक है। अब आती हैं अंतर्वर्ती फसलें। अंतर्वर्ती फसलें मतलब मुख्य फसल के साथ सहायक फसल के रूप में बोई जाने वाली फसलें। जैसे हमने अभी पढ़ा था कि दलहन फसलें जो है बागवानी फसलों के साथ बोई जाती हैं, ठीक है, मिश्रित खेती के रूप में, तो वो अंतर्वर्ती फसलें कहलाती हैं। इसके अलावा कुछ फसलें केवल इसलिए बोई जाती हैं क्योंकि वो खेत की उर्वरा क्षमता बढ़ाती हैं, उसमें सामान्यतः दलहन फसलें ही आती हैं। और सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण प्रकार है अन्य प्रकारों में नकदी के साथ ही हरी खाद। तो हरी खाद क्या है? नाम से है हरी खाद, मतलब खेत में ही उगाई जाने वाली खाद। खेत में खाद कैसे उगाएं? तो उर्वरा क्षमता बढ़ाने के लिए इनका उपयोग होता है। ऐसी फसलों को रोपाई के कुछ समय बाद जब ये तैयार हो जाती हैं तो काटकर खेत में ही छोड़ दिया जाता है ताकि मिट्टी में अच्छे से मिल जाएं। और इससे क्या होता है, भूमि की खेत की उर्वरा क्षमता बढ़ती है। उनमें से है मूंग, सनई, मोठ, मसूर, बरसी, भेजा। उम्मीद है आपको ये सारी फसलों के प्रकार अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण समझ में आया होगा और फसलों से संबंधित ज्ञान में आपकी वृद्धि होगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।